यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु शुद्धात्मने। नमोस्तु गुरुरात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद मुनि महाराज की जय। चारित्र चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। सिद्ध चक्र आराधना महामहोत्सव की जय। बोलिए परम पूज्य आगम चक्रवर्ती युवाचार्य विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। परिवर्तनशील इस संसार में मनुष्य अपने हाथ में आई हुई सभी वस्तुओं को स्थायी मानता है, शाश्वत समझता है और उनको हमेशा अपने कब्जे में बनाए रखने के लिए निरंतर भागदौड़ करता रहता है। किंतु आचार्य कहते हैं कि हे भाग्यवान, हे पुण्यवान, वर्तमान जीवन में जो तुम्हें मनुष्य गति, जैन कुल की प्राप्ति, स्वस्थ शरीर, अच्छा परिवार, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता, धर्म और धर्मात्माओं की संगति और हर एक प्रकार से आत्महित का पुरुषार्थ करने की सामग्री जो प्राप्त हुई है, उसका उपयोग करके तुम इस चिंतामणि रत्न से भी दुर्लभतम ऐसे मनुष्य गति और जैन कुल के माध्यम से अपने आत्म चिंतामणि को, सिद्धत्व को प्रगटाने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि यह जीवन बहुत दुर्लभता से मिला हुआ। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा, कल अपन 20वें श्लोक में इष्टोपदेश में देख रहे थे कि एक तरफ चिंतामणि रत्न है और एक तरफ खली का टुकड़ा है। खली म्हणजे पेंड, कशाचे? सरकी, शेंगपेंड, गोळी पेंड। एक तरफ खली का टुकड़ा है और दूसरी तरफ चिंतामणि रत्न है। ध्यान के द्वारा दोनों भी प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन विवेकी व्यक्ति इन दोनों में से किस बात को स्वीकार करेगा, ये उसकी बुद्धि पर, विवेक पर निर्भर है। इसलिए हमारा मानव जीवन बहुत सशक्त माध्यम है कि जिसके माध्यम से हम अनादिकालीन संसार का विच्छेद कर सकते हैं। आज सिद्ध चक्र आराधना महामहोत्सव का अंतिम वलय यहाँ पर पूरा हुआ। 1024 अर्घ्यों के माध्यम से आप सभी ने उन श्रेष्ठतम बीजाक्षरों के उपाय के द्वारा अपने आत्म तत्व को और पवित्र बनाने का प्रयास किया। वास्तव में देखा जाए तो ये जो पूजा है, भगवान की पूजा भगवान के लिए नहीं, तो उनकी पूजा के निमित्त से हम अपने आप के उत्कर्ष के लिए ये सब क्रिया कर रहे हैं। तो हमें आज थोड़ी सी ध्यान साधना का यहाँ पर प्रयास करना है। एक 15 से 20 मिनट सभी को शांत चित्त से बैठना है, क्योंकि इस आपाधापी वाले जीवन में, तनावग्रस्त जीवन में, डिप्रेशन, नैराश्य और अनेक प्रकार के उद्वेलनाओं के द्वारा यह जीवन जो चिंताक्रांत हुआ है, अनेक प्रकार से आकुल व्याकुल हुआ है, आंदोलित हुआ है, ऐसे इस जीवन को शांति की 2-4 बूंदों से भी हमें तृप्त करने का प्रयास करना है। वास्तव में ध्यान क्या कहलाता है, ध्याता कौन है, ध्येय क्या है, इस बारे में एक 2 मिनट में समझने का प्रयास करते हैं। कल हमने बताया था कि चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। ध्यान किसे कहते हैं? मनाची एकाग्रता, चित्ताची जी एकाग्रता आहे त्याला काय म्हणायचं? ध्यान म्हणायचं। चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। जो एकाग्र चित्त पूर्वक किसी वस्तु का ध्यान करने का प्रयास करता है,
वह व्यक्ति ध्याता कहलाता है। अर्थात ध्यान करने वाले को ध्याता कहते हैं। उस ध्याता की चित्त की जो एकाग्रता है वो ध्यान है। और जिस वस्तु का वो ध्यान कर रहा है, फिर वो भगवान का हो, किसी सिद्ध क्षेत्र का हो, अतिशय क्षेत्र का हो, पंच परमेष्टि का हो, जीवादि तत्वों का हो, या किसी राग द्वेष संबंधी किसी बारे में चित्त की एकाग्रता हो, उस वस्तु को ध्येय कहते हैं। जैसे हम समूह शरण में विराजमान भगवान का ध्यान करेंगे तो भगवान ध्येय है। मराठीमध्ये आपण ज्याला ध्येय म्हणतो, मला 10वीत एवढे टक्के मार्क पाडायचे आहेत, ते ध्येय वेगळं, कलेक्टर बनना है और कुछ बनना है। लोक व्यवहार में वो ध्येय का अर्थ अलग है। यहाँ ध्येय, जिस बात का ध्यान किया जाता है उस वस्तु को ध्येय कहते हैं। ध्यान करने वाले को ध्याता कहते हैं, और ध्याता के जो चित्त की एकाग्रता है उसे ध्यान कहते हैं। तो ध्यान किसका करना चाहिए? जिसकी ध्यान साधना के द्वारा हमारे सभी दुखों का विलय हो। ध्यानस्सन दुर्लभम किंपि, अर्थात ध्यान के द्वारा कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। हम अपने मन के माध्यम से संसार के हर एक चीज को प्राप्त कर सकते हैं। मराठी साहित्यकारों ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, मन करा रे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण। क्या कहा है? मन करा रे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण। यदि प्रसन्नता पूर्वक हम अपने चित्त को किसी अच्छे बात के ध्यान में लगाते हैं तो हमें सर्व प्रकार की सिद्धियां उपलब्ध हो सकती है। अंग्रेजी विचारकों ने भी एक जगह पर कहा है, थॉट्स बिकम्स थिंग्स। हमारे विचार ही हमारे जीवन में आकार लेते हैं, या यूं कहे कि हमारे विचार ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। और एक बात उन्होंने कही है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण। हम जिस वस्तु को चाहते हैं उसे अपने ओर खींचने का जो कानून है, नीति है, कायदा है, वह ध्यान के द्वारा ही सिद्ध हो सकता है। ध्यान ही वह कायदा है, ध्यान ही वह नीति है कि जिसके द्वारा हम अपने सर्वश्रेष्ठ इष्ट पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें ध्यान करना है। अब सभी लोग ठीक से बैठेंगे, ताट बसायचं आहे। कसं बसायचं आहे? म्हणा भाऊ एकदा, कसं बसायचं आहे? माणसानं ताट बसलं पाहिजे, पण ताट वागलं नाही पाहिजे। कसं बसलं पाहिजे? ताट बसायचं, पण ताटपणे वागायचं नाही। आणि आता एक काम करायचं आहे, सगळ्यांचे मोबाईल सायलेंट पाहिजे। आपल्या मोबाईलच्या रिंगटोनमुळे वगैरे शेजाऱ्यांना कोणालाही डिस्टर्ब होता कामा नाही। सगळेजण पाठीमागं बसलेले सगळेजणच, आणि ज्यांचं सायलेंट होत नसेल त्याने थोडं लांब राहावं, म्हणजे तुमच्या त्या आवाजामुळे कोणालाही त्रास होणार नाही। सगळ्यांनी ताट बसायचा है, सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी, एकदम ताटून पण बसायचं नाही, सहजता से बैठना। भगवान के हाथ जिस प्रकार हाथ पर हाथ है उस प्रकार बैठिए, या ध्यान मुद्रा अपने घुटनों पर भी हाथ रख करके बैठ सकते हैं। सबसे आसान है भगवान की तरह बैठना। भगवंतांच्या सारखं बसणं सगळ्यात सोपं आहे, पण माणसाला तेच नको झाले, काय तर खटाटोपच पाहिजे त्याला। हाथ पर हाथ रख करके बैठना है, श्वास नाक से ही लेना है, मुख पूरा बंद रहना है। पहला माझी सूचना समझून घ्यायची, पहिला लक्ष माझ्याकडं। मुख पूरा बंद रखेंगे, श्वासोच्छ्वास नाक से ही लेंगे, छोड़ेंगे, आंखें हल्की सी बंद, एकदम घट्ट आवळून धरायची नहीं, हल्की सी आंखें बंद करना है। और जब मैं आपको सूचना दूंगा तब दीर्घ श्वास लेना है और ओमकार की ध्वनि निकालना है। तब तक सामान्य नॉर्मल श्वासोच्छ्वास आप लेते छोड़ते रहेंगे। जब मैं कहूँगा दीर्घ श्वास तो दीर्घ श्वास लेना है, और जैसे ही मैं ओम की ध्वनि करूँगा आप भी मेरे साथ करने हैं। और जब मैं ध्यान मंत्र ध्यान सूत्र बोलूँगा तब भी आप लोगों को बोलना है। बाकी समय सिर्फ सुन करके चित्त एकाग्र रखना है। ठीक है, बैठिए, सहजता से बैठिए, कहीं पर भी तनाव नहीं, न तन में न मन में। सहज श्वासोच्छ्वास चल रहा है, आंखें हल्की सी बंद हैं। श्वास आ रही है, जा रही है, सहज, कहीं पर भी खिंचाव नहीं, तनाव नहीं। दीर्घ श्वास लीजिए।
मैं ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूँ। मैं चैतन्यमयी आत्मा हूँ, किंतु अनादिकाल से अपने ही अज्ञानवश इन चारों गति रूप संसार में जन्म मरण का दुख भोग रहा हूँ। ऐकायचं आहे फक्त। अपने ही कषाय, राग द्वेष, अज्ञान, मिथ्यात्व आदि परिणामों के कारण मनुष्य गति, देवगति, तिर्यंच गति और नरकों के अवर्णनीय दुखों को आज तक मैंने अनंतों बार भोगा है। शारीरिक दुख, मानसिक दुख, पारिवारिक दुख, आर्थिक दुख इत्यादि या संयोग, वियोग, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन इत्यादि अनेक कारणों से मैं आज तक दुखी हुआ और मैं अपने जीवन में आने वाली बुरी घटना का जिम्मेदार दूसरों को समझता रहा। अच्छी घटना हुई तो उसका श्रेय मैंने स्वयं लिया, अपने अहंकार का पोषण किया। अनिष्ट घटना का आरोप दूसरों के माथे पर मार दिया और इस प्रकार मैं सतत क्रोध, मान, माया, लोभ, अज्ञान, ईर्ष्या, असूया, मत्सर, तिरस्कार आदि अनेक भयंकर परिणाम करता रहा और इन परिणामों के कारण सतत कर्मबंध करता हुआ, कर्म बंधन से परतंत्र होता हुआ निरंतर घुटता रहा, घुसमट होत राहिली और मेरा जीवन सतत दुख से घिरा हुआ, यातनाओं से पीड़ित, अनेक प्रकार की विवंचना, चिंता, तनाव, लेकिन इन सबका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। नरकों के दुखों का तो वर्णन भी नहीं कर सकते। तिर्यंच गति का दुख देख करके आज भी इस शरीर पर कांटे खड़े होते हैं। मनुष्य गति के दुख और थोड़े से सुख हम आज इस जीवन में देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। देवगति परोक्ष है, लेकिन अब मैं संपूर्ण दुखों का अक्षय करने के लिए पंच परमेष्ठियों के शरण में आता हूँ। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, निर्घ्रंथ साधु, ऐसे इन पंच परमेष्ठियों को शरण आता हूँ। सहज श्वासोच्छ्वास चल रहा है। दीर्घ श्वास लीजिए। इस संसार में पंच परमेष्ठि के अलावा मुझे कोई शरण नहीं है। नाते, रिश्ते, अपने, पराये सब संयोग है, सब छूटने वाले हैं। एकमात्र वीतराग भगवान के द्वारा बताया हुआ धर्म ही मेरे लिए शरण है। अरहंत भगवान के द्वारा बताया हुआ तत्व, बताया हुआ रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग ही मेरे लिए आधार है। इस संसार में अनादिकाल से निराधार, अशरण भटकता हुआ मैं आज बड़े सौभाग्य से जिन धर्म की शरण में आया हूँ। अरहंत, सिद्ध, साधु,
और केवली भगवान के द्वारा बताया हुआ धर्म ही मेरे लिए शरण है। मैं उन्हें शरण जाता हूँ। धम्मं शरणं पव्वज्जामि, अर्हन्ते शरणं पव्वज्जामि, सिद्धे शरणं पव्वज्जामि, साहू शरणं पव्वज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मं शरणं पव्वज्जामि। ये ही मेरे लिए शरण है। दुनिया के कोई भी बड़ी हस्ती, बड़ी व्यक्ति, या यूं कहे कि माता पिता भी हमें बचाने वाले नहीं हैं। ये तात्कालिक संयोग है, किंतु परमेष्ठी, पंच परमेष्ठी की शरण में आने पर सारा भय नष्ट हो जाता है। अभय की प्राप्ति होती है, जीवन निर्भय होता है। निर्भय स्वरूपो हम, बोलिए। अरहंत स्वरूपो हम, अरहंत स्वरूपो हम, परमेष्ठी स्वरूपो हम, परमेष्ठी स्वरूपो हम। मैं भी परमेष्ठी बन सकता हूँ। मुझ में भी अरहंत बनने की क्षमता है। मेरे भीतर सिद्ध भगवान बनने की शक्ति है। मैं अपने शक्ति का उद्घाटन करने वाला हूँ। समस्त व्यग्रता से रहित, मोह जंजाल से रहित, चैतन्य चिदानंदमयी आत्म स्वभाव को देखने वाला हूँ। उसका साक्षात्कार करने वाला हूँ, क्योंकि मुझ में ही परमात्मा बनने की क्षमता है, भगवान बनने की सामर्थ्य है मुझ में। परमात्म स्वरूपो हम, शुद्धात्म स्वरूपो हम, शुद्धात्म स्वरूपो हम, परमानंद स्वरूपो हम, परमानंद स्वरूपो हम, चिदानंद स्वरूपो हम, चिदानंद स्वरूपो हम। समस्त चिंता को, सारे तनावों को, सारे राग द्वेषों को मैं छोड़ देता हूँ। मैं अत्यंत शांत हूँ। मैं अत्यंत शांत हूँ। मैं अत्यंत शांत हूँ। मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। मैं अनंत शक्ति वाला हूँ। मैं अनादि अनंत जीव द्रव्य हूँ। ये नाम, उपनाम, गांव, जिला, राज्य, देश, ये सब व्यवहार से है, परिचय रूप है, लौकिक परिचय, किंतु मैं अलौकिक आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शनमयी आत्मा हूँ। इस शरीर से भी भिन्न हूँ मैं। शरीर के रोग, मानसिक रोग, चिंता, तनाव, शत्रुता, कटुता, वैर, वैमनस्य, इन सबसे रहित मैं शुद्ध बुद्ध निरंजन आत्मा हूँ। निरंजन स्वरूपो हम, जन स्वरूपो
परम आह्लाद स्वरूपोऽहम् परम आह्लाद स्वरूपो हम शान्तोऽहम् शांतो हम शुद्धोऽहम् शुद्धो हम। देखिए, अपने भीतर देखिए, मैं अत्यंत शांत हूँ। कान पर आवाज पड़ रही है, शरीर में कुछ दर्द हो रहे हैं, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, लेकिन मैं उन सबको साम्य भाव से जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अशरीरी जीव हूँ। सभी प्रकार की चिंताओं को छोड़ दिया है मैंने। आकुल व्याकुलता से रहित मैं निराकुल हूँ। संसार के बंधन से रहित मुक्तात्मा स्वरूप हूँ मैं। दीर्घ श्वास लीजिए। पंच परमेष्ठी ही मेरे शरण है और कोई नहीं है। मेरे आगे पीछे, दाएं बाएं, आसपास बैठे हुए लोग, परिवार, नाते रिश्ते के लोग एक तात्कालिक संयोग मात्र है। कितने लोग मिले, कितने बिछुड़ गए, चले गए, ये होना ही है। लेकिन मैं अब पंच परमेष्ठी को शरण जाता हूँ, सच्चे धर्म की शरण को स्वीकार करता हूँ, केवली प्रणीत धर्म को ही अपना आधार मानता हूँ। भव बंधन से छूटने के लिए रत्नत्रय को धारण करता हूँ। मैं रत्नत्रय स्वरूप हूँ, मैं सम्यक दर्शनमय हूँ, मैं सम्यक ज्ञान से युक्त हूँ, मैं सम्यक चारित्र से मंडित हूँ, अनंत गुणों का धाम हूँ, अनंत सामर्थ्य वाला हूँ, अनादिकालीन संसार का विनाश करके, जन्म मृत्यु का विच्छेद करके अब मैं भी परमात्मा बनने वाला हूँ, शुद्धात्मा बनने वाला हूँ, सिद्धात्मा बनने वाला हूँ। मैं अत्यंत शांत हूँ, मैं वीतराग धर्म स्वरूप हूँ, मैं वीतराग धर्म स्वरूप हूँ, मैं वीतराग धर्म स्वरूप हूँ। मैं राग द्वेष से रहित हूँ, क्रोध करना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं क्रोध रहित हूँ, मैं क्रोध रहित हूँ, मैं कषाय रहित हूँ, मैं वीतराग हूँ, मैं हूँ, अत्यानंद स्वरूपी हूँ, शब्द रहित, देह रहित, इंद्रियातीत हूँ, अलौकिक आनंद। दीर्घ श्वास लीजिए।
सारे विश्व को भूल गया हूं मैं, आनंद से फूल गया हूं मैं, धन्यता का अनुभव कर रहा हूं, आह्लाद स्वरूप आनंद स्वरूप हूं मैं। सबका विस्मरण हो गया है, सारे जग को भूल गया हूं मैं, अपने आप में तल्लीन आनंद मग्न। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, तनाव रहित हूँ, तनाव रहित हूँ, क्षमा युक्त हूँ, विनम्रता से युक्त हूँ, सरलता सहित हूँ, लोभ भाव से रहित हूँ, संतोष स्वरूप हूँ, तृप्त स्वरूप हूँ। दशलक्षण स्वरूपोऽहम्, दशलक्षण स्वरूपोऽहम्, परमधर्म स्वरूपोऽहम्, परमधर्म स्वरूपोऽहम्, चिन्तारहितोऽहम्, चिन्तारहितोऽहम्, आनन्दसहितोऽहम्, आनन्दसहितोऽहम्, अंधश्रद्धारहितोऽहम्, अंधश्रद्धारहितोऽहम्, मिथ्यात्वरहितोऽहम्, मिथ्यात्वरहितोऽहम्, कषायरहितोऽहम्, कषायरहितोऽहम्। दीर्घ श्वास। सहज श्वासोच्छ्वास, शांत भाव। धीरे धीरे आंखें खोलकर समोह शरण में विराजमान प्रभु को देखना है। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। आप लोग यहीं पर थे क्या, कहाँ गए थे? अवघडल्यासारखं झालं काय जरा? जैसे जैसे अपन ने कुछ सूचनाएं देखी, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं क्रोध रहित हूँ। जब भी क्रोधादि भाव आते हैं अपने आप को बताना ऐसा, इसको सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। जैसे आपने 2 ही मिनट में पूरा कर रहा हूँ, हिप्नोटिज्म देखा होगा। हिप्नोटिज्म देखा है क्या? सम्मोहन शास्त्र। हिप्नोटिज्म में जो शास्त्र, उसके जो मास्टर होते हैं और लोगों को बिठा कर ऐसे ही सूचना देते हैं, उनके ऊपर ब्रेन वॉश करते हैं और ब्रेन हैमरिंग करते हैं उनके ऊपर, तुम ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। तो वो बताने वाला दूसरा है और सुनने वाला दूसरा है हिप्नोटिज्म में। यहाँ स्वयं ही सुनना है और स्वयं ही स्वयं को बताना है। अब मैं बोल रहा था क्योंकि आपको ये सब बताना था। ध्यान करने में ये सब बोलने की आवश्यकता नहीं है। मन ही मन में इस प्रकार हम स्वयं चिंतन कर सकते हैं, ध्यान सूत्र बोल सकते हैं। जैसे मैं बता रहा था, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, परमानंद स्वरूपोहम इत्यादि हम स्वयं को ही बता सकते हैं। आपको आज पहली बार सुन करके इसका इतना इफेक्ट महसूस नहीं होगा, इसका प्रभाव इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन 4-8 दिन लगातार करेंगे और वस्तु स्वरूप समझ करके, तत्व स्वरूप समझ करके थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करेंगे, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सा तनाव, बहुत सी चिंताएं, जीवन के अनेक व्यग्रताएं बहुत हद तक कम हो जाती है। जीवन धीरे धीरे शांति की ओर आगे बढ़ता है। इसी प्रकार ध्यान साधना, एक स्थूल रूप से मैंने ये सब बताया। ध्यान की पद्धतियाँ, ध्यान के प्रकार बहुत सारे हैं
लेकिन इतने समय में बताना संभव नहीं था, और वो सब आपको पहली बैठक में तुरंत कैप्चर भी आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक स्थूल रूप से बताया है। और भी आप स्वाध्याय करके उसको समझ करके कीजिए। विशेष करके यंग जनरेशन को, तरुण पीढ़ी को इसकी बहुत आवश्यकता है। आर्थिक तनाव, पारिवारिक तनाव, विवाह नहीं हो रहा है उसका तनाव, हो गया है तो टिक नहीं रहा है उसका तनाव, बहुत सारे तनाव है। उन सब में टिकना है, अपना मनोबल, आत्मबल, देह बल और वाणी का बल, सबका बल यदि और वृद्धिंगत करना है तो इस ध्यान विधा के माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व को बहुत सक्षम बना सकते हैं, सामर्थ्यशाली बना सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं, जिसका लाभ आध्यात्मिक स्तर पर भी और भौतिक स्तर पर भी होता है, हो सकता है। तो सभी लोग रोज़ 1-2 मिनट, 5-5 मिनट भी करने का प्रयास करेंगे तो भी पहिली बार में आप कहेंगे तूप खाल्ल्यावर लगेच रूप येत नाही, येतंय तूप खाल्लं की रूप येणारच, पण अनेक वेळा खावा लागणार आणि प्रतीक्षा करावी लागणार। वैसे ही इसको भी अनेक बार अभ्यास करेंगे, अवश्य में आपको भी एक अलौकिक उपलब्धि होगी। तो इस प्रकार और इसके साथ साथ और अनेक प्रकार से ध्यान साधना कर सकते हैं। तो इस माध्यम से अपने आत्महित का मार्ग प्रशस्त करें। समय बहुत हो चुका है। बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय।